तो एपिसोड 312 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान का या और उसके टीम्स के बीच में जो भी मुकाबला था डेमोस की आर्मी के साथ यहाँ पे चल रही थी। तब एक बंदा यहाँ पे आता है, यान कैसे कहता है, नो भाई यंग रोड सुनिए सुनिए भाई, यहाँ पे काफ़ी सारे जो बंदे लोग हैं ना फंस चुके हैं, काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स यहाँ पे जो भाई आर्टर फैमिलीज के वो भी यहाँ पे फंस चुके, जाके बचानी चाहिए। यान के आराम से खाली तमाशा देखा जा रहा है, उसको आर्टर फैमिली से कोई मतलब नहीं है। इसे सामने से नाम जो इसका सेकंड ब्लड वॉरियर था उससे कहते हैं यहाँ मेरे साथ आओ, जो भी सिविलियन है जो भी ऐसे लोग वगैरह यहाँ पे रहते हैं उनको बचाओ, उसके बाद से तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है यहाँ पे आराम से करने के लिए लग जाओ। उसके बाद से चेंज होता है भाई इन्हीं दो बंदे की ओर जो सामने से भाई नैंग फैमिली और शियांग फैमिली के एल्डर्स या फिर जो भी लीडर्स है उनको भाई आग लगाते हैं। हाँ भी देखो भाई तुम्हारा दुश्मन यान का सामने खड़ा है भाई, इससे अच्छा मौका इससे पहले कभी भी मतलब आगे चलकर तुम्हें मिलने वाला नहीं है, तो मौके का फायदा उठाओ और जाके यहाँ पे मार डालो। तो उनका अंदर का भी जो गुस्सा है वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है कि ऑफकोर्स भाई हम मारेंगे, और यान के ऊपर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। फिर चेंज होता है यान का की वजह की फिर से भाई अपने नॉलेज में आ चुका है, आसपास जो भी यहाँ पे सब मरे थे ना भाई उनका जो भी एनर्जी था इसने ऑब्जॉर्व कर लिया था नॉलेज में। देखता हुआ भाई मजा आ गया, लेकिन भाई इस बार उतना कुछ खास ऐसा लग तो नहीं रहा। और तभी इसको आवाज आते चिल्लाने का भाई यान का कोई इसका नाम ले रहा है, तो ये भी अपने नॉलेज से बाहर आता है। रियल बॉडी में देखता हुए कौन ले रहा है, तो और कोई नहीं बल्कि ऑफकोर्स यांग फैमिली और नैंग फैमिली के बंदे लोग थे जो कि इसके पास यहाँ पे बढ़ रहे थे भाई इसको मारने के लिए। सामने से यान के बोलता है अच्छा भाई ओ हो आओ आओ, सामने जैसे आते भाई फीमेल ब्लड वॉरियर तू चैन जाके उन पे हमला करके ढाप से ऐसा गिरा देते हैं। सामने से यहाँ पे यान के देखते कि हाँ भी ये है तो नैंग फैमिली का है और साथ ही में शियांग फैमिली का है। यार कोई तो कंफर्म कर दो कि भाई वो एल्डर या फिर लीडर उनके, भाई कोई यहाँ पे बोलने को तैयार ही नहीं। यान के सामने से खुद नहीं बोला, जो तू चंद है ना वो पूछते कि हाँ भी क्या करे इनका, आप ही बताओ। जो सुन के ये बोलता भाई क्या करे भाई, जान से मार के खत्म कर दो। जो सुनता सामने सोई हुआंग फैमिली का एल्डर और साथ ही में दूसरे उसका सपोर्टर कहते देखिए यान के बस कर भाई ये सब यहाँ पे बंद कर, अगर तू ऐसे यहाँ पे करता रहेगा ना तो आगे चल के भाई तेरे साथ भी कुछ ऐसा यहाँ पे होगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता भाई उससे आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे ना इस दुनिया में नहीं नैंग फैमिली कोई बचेगा और नहीं शियांग फैमिली कोई बचेगा। तो उसके ब्लड वजह से यहाँ पे वैसे करते इन दोनों को जान से मार डालते हैं और उन दोनों को जान से मार देना यान के ऑर्डर देता है बाकी इन दोनों को भी हुआंग फैमिली के एल्डर और साथ में उसके साथी को भी मारने के लिए। तो दोनों ब्लड वॉरियर यानी फीमेल ब्लड वॉरियर और साथ ही में तू चैन भी उसको यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो सामने से ये दोनों भी कहते हैं अच्छा भाई हमें जान से मारोगे भाई, इतना भी आसान नहीं है। सामने यहाँ पे आते ही वो कर देते हैं भाई अपना कोई स्किल वगैरह के जरिए ब्लड वॉरियर के साथ मुकाबला करने के लिए ऑन करते, तो ब्लड वॉरियर भी उनका स्किल ऑन करके पीछे साइड से आ जाते। ये लोग कहते हैं भाई हमें मारना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन पीछे से यहाँ पे ब्लड वॉरियर आते ही एक ही हमला करता है और दोनों के एक ही हमले में भाई सीधा खत्म, एक ही हमले में। और कहते कि हाँ भाई तुम दोनों लड़ लो भाई, एक हमला में यहाँ तक के सह नहीं पाए। तभी सामने से यहाँ पे जो मुकाबला चल रहा था ना डेमोस की आर्मी के बीच में, एक डेमो ने यहाँ पे भाई जोर से आवाज लगाता है और जैसे जोर से आवाज लगाता है ना जो भी यहाँ पे डेमोन की आर्मी थी और सबके सब यहाँ पे वापस लौटने लगते हैं। बंदे लोग भी देख कन्फ्यूज कि भाई ये लोग वापस यहाँ पे क्यों लौट रहे, वो लोग जैसे वापस लौटते जो यान के बंदे घर के बाहर आए थे ना वो भी घर के अंदर यहाँ पे वापस जाने लगते हैं, क्योंकि सामने से लोगों को ऐसा लगता है शायद ये लोग भी आ सकते हैं भाई, एविल किंग और साथ ही में डेमन लॉर्ड भी आ सकता है। उसके बाद सामने से लोग यहाँ पे निकल जाते हैं, सब निकल जाते हैं। तो बंदे लोग भी देखते हैं कि हाँ भाई यान करके भी बंदे लोग और डेमोस भी ऐसे लगता है सब वापस जा रहे हैं। सामने से यान के हवा में से उड़े खाली ना घमंडी के रूप में किए जा रहा है। नीचे से यहाँ पे नाम जो लीडर था यांग फैमिली का वो भी देख रहा है, उसके बाजू में दूसरे किसी फैमिली का लीडर था वो भी देखते हो, कहता है यांग फैमिली के लीडर से कि हाँ भाई ये बंदा तो भाई तेरे फैमिली का यहाँ पे यंग लॉर्ड यान का ही लग रहा है ना। जो सुन के कहता है वो कहता है भाई लेकिन काफी यहाँ पे घमंडी लग रहा है। जो सुनते कहते हैं हाँ भाई है घमंडी तो है घमंडी। भाई देखो बंदे के पास घमंड आता है जब उसके पास कुछ रहता है, पैसों घमंड तो भाई पैसे होंगे, ताकत घमंड तो ताकत रहेगा, तो इसके पास भी ताकत घमंड है, इसके पास से इसके पीछे सपोर्टर्स भी काफी बड़े बड़े, तो जिस बात का घमंड इसके पास। जो सुनते दूसरा कहता है हाँ लेकिन भाई तू भी अपने फैमिली का भाई लीडर, तो अपने लीडर का पोजीशन हो सके भाई उसको भाई अपना घमंड से दूर कर। जो सुन के कहते हैं अबे साले भाई तुझे वाकई में लगता है भाई 8 फैमिली लीडर ये सब के बारे में परवाह करता है, पहले करता होगा लेकिन भाई हम 8 फैमिली खुद उसके खिलाफ हो गए, हमने हमला किया, ये सब के बारे में वाकई में आप कुछ करेगा, तुझे आइडिया भी है क्या। जो सुनते ये कहता हाँ भाई वाकई में ये बात तो तूने यहाँ पे ठीक बोला, हमें शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी भाई, हमें और भी अच्छे से बर्ताव करना चाहिए था, उसके बाद से आज यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो सुन को कहता है या मैंने सामने से भाई पहले ही कहा था भाई, लेकिन पुरानी बात यहाँ पे सामने कोई मतलब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तब एक दूसरे यहाँ पे लीडर आता है और सामने से यहाँ पे कहता है कि ओके ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि यान कहीं यहाँ पे टोटल भाई 4 है ना, छठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे को मरवा डाला और सामने से अब यहाँ पे फाइनली कंफर्म हो गया वो नैंग फैमिली और शियांग फैमिली के लीडर ही थे। वो बताते कि यहाँ पे यही दो थे जो छठे स्टेज के ऊपर थे और साथ में वो लीडर भी था भाई, वो भी छठे स्टेज के ऊपर था, एल्डर बेसिकली हुआंग फैमिली का, और उसका साथी था। ये चारों की बेसिकली मौत हो गई। जो सुन के बाकी सारे एल्डर्स और लीडर हिल तो माय गॉड भाई यान कहीं ने ऐसा कर दिया, अरे यार वो अपना बदला निभा
बाहर निकले तो भाई इसने ये सबको यहाँ पे मरवा डाला और इसकी मौत हो जाएगी। तो सामने से हमारे डायनेस्टी पे मतलब भाई छठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे थे, कोई छोटे मोटे यहाँ पे बंदे वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे। तो नुकसान होगा भाई उनकी मौत का जो भी है ना, हमें इंसाफ आगे करवाना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे चलता रहा तो आगे चले कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा। एक लीडर है ना यान काई के लीडर से पूछता है, यांग फैमिली के लीडर से, क्या भाई यान के एग्जैक्टली वो बंदा है क्या, हमें उसके बारे में बताओ यार। जो सुनते ही कहता भाई मैं क्या है उसके बारे में बताऊँ भाई, एग्जैक्टली वो बंदा क्या है कैसा है मुझे भी नहीं आइडिया है। बस मुझे इतना मालूम है कि भाई अपने मन मर्जी का बंदा, वो उसके मन में जो आएगा वो करेगा और कभी भी ना नुकसान उसको सहन नहीं होता भाई। मुझे नुकसान नहीं करवाना, हमेशा भाई फायदे में ही रहना है। जो सुनते एक बंदा यहाँ पे सजेस्ट कर दे कि हाँ भाई सामने से आप यहाँ पे नहीं जानते हो, लेकिन भाई उसके माँ बाप तो अभी भी आपके साथ ही यहाँ पे ना, तो उसके माँ बाप को यहाँ पे बुला लो, उसके बाद आप उनसे यहाँ पे पूछ सकते हो। जो सुन के कहते हैं ये आइडिया यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, लेकिन देखो उनके माँ बाप को बुलाएंगे तो सामने से सब अच्छे से बर्ताव करना भाई, कोई भी बुरा बर्ताव किया तो भाई समझ रहे हो ना। जो सुनते कहते हैं बाकी लीडर्स या टेंशन मतलब हम अच्छे से यहाँ पे बर्ताव करेंगे। उसके बाद से उसके माँ बाप को बुलाया जाता है, बाप पूछता है भाई क्या हो गया अचानक से आपने हमें यहाँ पे मुझे और मेरी बीवी को क्यों बुला लिया। जो सुंदर सामने से लीडर कहते कुछ नहीं, क्या ना हमें यान काय के बारे में थोड़ा सा जानना, तो क्या भाई उसके बारे में बताओगे। जो सुनकर मैं घबरा जाती हूँ, कहती भाई यान के क्या क्या उसको कुछ यहाँ पे हो गया। जो सुनते कहते ना उसको यहाँ पे हुआ कुछ भी नहीं, वो सिर्फ है। जो सुनते बाप कहते लिंक क्यों सामने से भाई फिर आपने हमें क्यों बुला लिया। अच्छा उसके बारे में जानने के लिए तो हम क्या ही बताए भाई, साला नालायक बच्चा भाई रहता है ना भाई, एक बच्चा नहीं होता है भाई, काफ़ी लायक रहता है भाई, बाप माँ बाप का नाम यहाँ पे बहुत रोशन करता है, एक यहाँ पे नालायक निकल जाता है। इतना बड़ा कांड हो चुका भाई, सबके यहाँ पे जान जा रही है। यान के गैस से वापस लौटा उससे भाई अपने माँ बाप के पास यानी हमारे पास आना चाहिए, लेकिन नहीं वो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल नहीं आया, नहीं आपकी यहाँ पे मदद कर रहे कुछ सामने से आप लोग भी उसके खिलाफ यहाँ पे चले गए थे। जिस बात का गुस्सा जिस बात के सामने से भाई वो ऐसा बिल्कुल नहीं करा, मतलब एकदम नालायक ही हो चुका है बेचारे के पास संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, उसकी ओर से मैं यहाँ पे माफ़ी मांगता हूँ। जैसे भाई मेरी मुलाकात उसके साथ पसंद नहीं हो जाएगी ना, उसको 2-4 नमा बहन की गालियाँ देकर उसको भी यहाँ पे डिसिप्लिन सिखाऊंगा, ताकि भाई आपके साथ अच्छा बर्ताव आगे बिल्कुल भी ना करे। जियो स्टूडेंट के लीडर बोलते ना 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 यार ये सब करने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, हमें बस सामने से उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताइए, हम ये बेसिकली यहाँ पे पूछना चाहते हैं। वो बस यहाँ पे बता दीजिए वो कैसा बंदा, आप उसके माँ बाप है भाई, आपने ज़्यादा टाइम वगैरह स्पेंड किया होगा, आपने जन्म दिया है तो भाई सामने से आपको यहाँ पे मालूम होगा ना। जो सुनते सामने से बाप कहते यार उसके बारे में हम क्या बताएं, क्या ना भाई मुझे भी ऐसा ज़्यादा बातचीत करने का शौक नहीं है यान को, तो हमारे बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ, इसलिए मुझे भी यान के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। माँ बोलती नहीं लेकिन मुझे यहाँ पे आइडिया मैं आपको बताती हूँ, और सामने से यहाँ पे पूरा डिटेल में बताने लगती है, लेकिन वो सारी बचपन की बातें यहाँ पे बताती है। जब यान का कल्टीवेशन भी चालू नहीं किया था कि बचपन में भाई इतना साल का था, उसने पहली बार ऐसा चला था, पहली उसने माँ का बोला था बाप का बोला था, ये सारी फालतू यहाँ पे बातें बताती है। जो सुन के भाई उनका भी दिमाग खराब कि भाई ये सारी तो भाई फालतू इन्फॉर्मेशन है भाई, ये सब हम जान के क्या करेंगे। फिर माँ यहाँ पे कहती देखो भाई इन शॉर्ट बस मैं ये बताना चाहूँगी, मेरा बेटा यान का बुरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं है, क्यों बचपन से मैंने उसे एक चीज़ यहाँ पे सिखाया है, सामने से बंदा तुम्हारी भाई रिस्पेक्ट करेगा, तुम भाई 10 गुना ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करो, और सामने से किसी बंदे ने तुम्हें एक थप्पड़ मारा तो उसको कम से कम भाई सामने से यहाँ पे 3 थप्पड़ मारो। जो सुन के फैमिली लोग सोचते हो माय गॉड भाई तो ऐसी पर्सनैलिटी है क्या उसकी। उसका जो भी ब्लड वजह नहीं यान करके वो मुकाबले यहाँ पे कर ही रहते हैं, तो सामने से मुकाबला करे वो सो भी एविल किंग के बंदे लोग तो भाई उनके यहाँ पे मारे, और सामने से भाई जो मोर लोग मुसीबत में थे भाई उनको भी यहाँ पे सेफली बचा के निकाले। ऐसे प्रोसेस चालू है जिस चक्कर में यूलैश क्लाउड के मतलब जो भी डेमन आर्मी थी भाई वो सबका सब बंदे यहाँ पे वापस भाग के जाने लगते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन थी यान के पास आता उसके सेकंड ब्लड वो बताते कि हाँ भी जो भी बंदे लोग भाई धीरे धीरे सब लोग वापस जा रहे हैं। यान के कहते शबाश काफ़ी बढ़िया है, तो जैसे वो उनका सफाई हो जाएगा ना तो हम अपने बंदे को बोल के उनको घर के अंदर वापस बुला लो। तो जैसे सारा कांड हो रहा था यान का भी अपने घर में ना काफ़ी देर से काफ़ी घंटों से लौटा पड़ा था, और जो भी बंदों के यहाँ पे मौत हुई ना छठे स्टेज के बंदों की, फिर से वो उनके एनर्जी ऑब्जर्व करके सामने से ऑब्जर्व करे अपने बॉडी में, जिसके बाद से इसका लेवल अप हो चुका है और छठे स्टेज के 5 लेवल पे जा चुका है, यानी अब शुयान के बराबर आ चुका है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।